नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि मैं इस चैनल पे मेरी कोशिश रहती है कि जो हमारे अप्रेंटिस वाले भाई हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कोई अपडेट, कहीं ना कहीं कोई नौकरी आती है तो उसकी जानकारी आप लोगों को दे सकूं। एक नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसमें अगर आपने ITI किया है और साथ में CCA यानी अप्रेंटिस किसी भी विभाग से, चाहे रेलवे हो चाहे कोई सा भी विभाग हो, आप लोगों को यहाँ पर मौका मिल रहा है फॉर्म को फिल करने का। ITI वाले बच्चों के लिए एक तो कैटेगरी में आप लोगों की टेक्नीशियन में 21 वैकेंसी है और एक जो अन्य कैटेगरी है ट्रेनी वाली, उसमें आप लोगों की जो है यहाँ पर कुछ अलग वैकेंसीज है जिसके बारे में हम अच्छे तरीके से जिक्र करेंगे। इस वीडियो में एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा सो दैट आप लोग जब इसका फॉर्म फिल करना शुरू करो तो आपके माइंड में वो जानकारी रहे जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए था। तो बढ़ते हैं पूरी जानकारी की ओर, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले पैसों की ही बात कर रहे थे। फीस आप लोगों की लगनी है 500 रुपये, जो हमारे EWS हैं, जनरल हैं, OBC हैं, उनके लिए। SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं है। नीचे सारी चीज़ें मेंशन्ड है, वो बच्चे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका फॉर्म 26 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है फिल होना। आप लोग 27 से 28 से इसका फॉर्म शुरू कर देना। और कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनको मौका नहीं मिलता अदर जगहों पे, उनको यहाँ पर मौका मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको आप लोगों को देखना है। ऑफिशियल साइट पे इनका एडवर्टाइजमेंट आ गया, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। यहाँ पर अगर आपने अप्रेंटिस SCVT से किया तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, NCVT से किया तो भी फिल कर सकते हैं। कल इसकी जानकारी मैंने बड़े चैनल पे प्रोवाइड की थी, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए वो मैंने आपको बता दिए। दूसरा, इसके एग्जाम सेंटर को लेकर कुछ बच्चे परेशान थे, तो एग्जाम सेंटर के लिए भाई देखो, पहले से नोटिफिकेशन में कुछ नहीं दे रखा है, तो जब हम फॉर्म फिल करेंगे तब हमें पता चल पाएगा कि इसके एग्जाम सेंटर का हमें जो ऑप्शन दिया है मल्टीपल या नहीं दिया। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये जो NSCL है आप लोगों का, दिल्ली में इसका जो है आप लोगों को हेडक्वार्टर दिख जाएगा। उसके बाद अब जो नोटिफिकेशन में जानकारी है वो आपको देते हैं, जो वर्बली मैंने आपको बताई है वो भी नोटिफिकेशन से निकाल के ही बताई है, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है समझ आ सके आसानी से। इसमें डिप्लोमा की कैटेगरी भी है, लेकिन हम खाली फोकस करेंगे CCA पर। तो यहाँ पर ITI की कुछ ट्रेड तो इसमें है, ट्रेनी इंजीनियरिंग स्टोर में और एक ट्रेनी टेक्नीशियन में। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज आप लोगों को दे रखी है किस ट्रेड में। टोटल मिला के यहाँ पर 21 वैकेंसी है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो 188 वैकेंसी है, क्योंकि इसमें अन्य कैटेगरी को भी मौका दिया है। बाकी एक लड़की का मेरे पास मैसेज भी आया था, मतलब कमेंट आया था, जिसने पूछा कि सर फीमेल के लिए बता दो कि कितनी वैकेंसी है। तो भाई देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा, कॉमन वैकेंसीज है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सेग्रीगेशन नहीं है कि मेल के लिए अलग है या फीमेल के अलग है। तो ऐसी कंडीशन उन्होंने यहाँ पर नहीं बताई हुई है। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैं इन पे फोकस ना करके मैं आऊँगा सीधा ITI वाली पोस्ट पे, जिसमें हमारे ITI वाले विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो एग्रीकल्चर या अन्य वैकेंसीज है उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। ये स्टेनोग्राफी की है, अगर आपको देखना है तो देख लेना, क्योंकि स्टेनोग्राफी ITI में भी होती है। हम फोकस करेंगे यहाँ पर दो कैटेगरी पर, एक तो इस पर और एक इस पे, ये दो चीज़ पर। तो हमारे जो ट्रेनी इंजीनियरिंग स्टोर वाले बच्चे हैं, इसके सिलेबस पे भी थोड़ी सी नज़र डालूंगा, क्योंकि बच्चे इसके लिए भी परेशान थे। तो यहाँ पर 3 इयर्स का डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर आप लोगों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग 55% मार्क्स के साथ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर ITI आपका फिटर में है, डीजल मैकेनिक में है या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक में है, 60% मार्क्स के साथ ITI में आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का अप्रेंटिस आप लोगों का होना चाहिए। अप्रेंटिस आप लोगों का किसी भी विभाग से हो, ध्यान रखना इस चीज़ का, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों को इसी विभाग से ही चाहिए सीट्स वाले, ठीक है। सेम यही कंडीशन आपको यहाँ पे मिलेगी। ITI आपका फिटर से है, इलेक्ट्रिशियन से है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन से है, वेल्डर से है, डीजल मैकेनिक से है, ट्रैक्टर मैकेनिक से है। आप लोगों का ये ब्लैक स्मिथ से है। ब्लैक स्मिथ में एक क्वेश्चन हो रहा था, शीट मेटल के अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो भाई ब्लैक स्मिथ शीट मेटल को ही बोला जाता है, आपने देखा होगा स्लैश करके आपके लिए वैकेंसी निकलती है, तो आप लोग अप्लाई कर लेना। इसके लिए मिनिमम 60% मार्क्स आपके ITI में होने चाहिए, और साथ में आपका NAC यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर 1 साल की पहले ट्रेनिंग होगी, डिपार्टमेंट उसको 1.5 साल तक भी कर सकता है, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको परमानेंटली डिपार्टमेंट के द्वारा रख लिया जाएगा। और एज की भी बात कर लेते हैं, एज ITI वाले बच्चों की 27 साल है, और जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC को वो मिलेगा।
और रही बात अन्य कैटेगरी की, उनके लिए 30 साल का क्राइटेरिया रखा हुआ है। बाकी आपका रेम्यूनरेशन है, जो आपको सैलरी स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्योंकि सिलेबस पे भी बातें करनी है, एज पे मैंने बात कर ली, तो नोटिफिकेशन में आप लोग एक बार देख लेना। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको चीज़ें दिखा दूंगा, सो दैट अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाए। अगर इसके रिटर्न एग्जाम की बात करूँ तो होगा आप लोगों का, और साथ में आप लोगों का यहाँ पर स्किल टेस्ट भी होगा, मतलब रिटर्न एग्जाम के बाद। रिटर्न एग्जाम के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 90 मिनट का पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 70 आपके ट्रेड से रिलेटेड और 30 आप लोगों के यहाँ पर जो है नॉन टेक्निकल। अब देखो इसमें क्या होता है, ये ना ऐसा डिपार्टमेंट है, कभी कभी जैसे मैकेनिकल बैकग्राउंड की ट्रेड है, फिटर है, तो ये टनर के भी क्वेश्चन दे देगा आप लोगों को, मशीनिस्ट के भी क्वेश्चन दे देगा, वेल्डर के भी क्वेश्चन दे देगा। तो ये मैकेनिकल बैकग्राउंड बना के आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोगों को दूसरी ट्रेड पे भी फोकस करना होगा। जैसे आपने देखा होगा फिटर में कुछ चैप्टर नहीं होते, तो आपको जो है फिटर के टनर के या फिर मशीनिस्ट के चैप्टर भी लेके साथ में चलने पड़ेंगे। यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन मतलब सही होने पर 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कटेगा, यानी एक क्वेश्चन पे आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। 100 नंबर का आपका जो है मैक्सिमम मार्क्स है। मिनिमम क्वालिफाइंग 35 है आउट ऑफ 100, लेकिन इस पे मत जाइए, क्योंकि आप जानते ही हैं कंपटीशन कितना बढ़ गया है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने लग गई है। तो इस पे ना जाके हमें फोकस करना है लगभग 70 या 80 के टारगेट पे, ताकि जो है इस विभाग में हमारा सिलेक्शन हो सके। अब इस चैनल पे वीडियो ये वाली डालने का बस मेरा यही मकसद था, क्योंकि यहाँ पर हमारी ना थोड़े अप्रेंटिस वाले भाइयों की संख्या है जो किसी और विभाग में भी जाना चाहते हैं, तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इस वजह से मैंने इसकी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करी। फीस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, स्टिल आप लोग जो है नोटिफिकेशन में भी फीस के बारे में देख सकते हैं। इसका जो फॉर्म है 26 तारीख से आप लोगों का शुरू हो रहा है, 26 से आप लोग इसका फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। दोबारा से बोल दूं, जो हमारे SC ST वाले भाई हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर जनरल है, OBC है, EWS है या एक्स सर्विसमैन है, इनको पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी PWD SC ST के लिए कोई पैसा नहीं लगने वाला है। आशा करता हूँ मैंने सारी जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दी होगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका भी एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को दिखेगा, और एडवर्टाइजमेंट दिखने के बाद यहीं से आप लोग इसका फॉर्म फिल करेंगे 26 तारीख से, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का फॉर्म ओपन हो जाएगा, और अभी तो क्लिक करने पे बस ये दिखा रहा है कि फॉर्म 26 को ओपन होगा। एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, मैं सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, साथ में फिटर का आप लोगों को पूरा जो कंटेंट है वो दे दूंगा, इलेक्ट्रिशियन का कंटेंट दे दूंगा, MCQs का आप चाहें तो वो ले सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि मेरी वीडियो बनाने के बाद आपके माइंड में आपको एक सवाल रहा होगा, क्योंकि मैंने जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान के नीचे कमेंट देखे थे इस वीडियो के, ऐसी वीडियो के, तो वो सारे सवालों को मैंने इस वीडियो में लेके आपके डाउट्स को दूर कर दिया है। धन्यवाद।